59 वर्षीय लेडी, कभी 34 वर्षीय दीदी, कभी 30 वर्षीय दीदी, कभी 38 वर्षीय दीदी, और कोई कोई तो 40 वर्षीय भी दीदी बोल देता है। मतलब इनका जो एज का जंजाल है ये कतई ख़त्म नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सबको पता ही है कि हमारी जिज्जी हिमाचल से 2 कंटेंट लेके गई है, जिसमें एक कंटेंट से ज़्यादा कुछ हमारी जिज्जी को मिल नहीं पाता है। मतलब सासू अम्मा वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती हैं, और समय समय पे ये भी सुनने को मिलता है कि वो बहुत स्लो हैं और हमने ये कर लिया, मम्मी ने ये कर लिया, सासू अम्मा आराम कर रही हैं, हमने जल्दी जल्दी काम निपटा लिया, उनसे जल्दी हो नहीं पाता, फलान ढमा। अब जैसे बड़े बड़े विवाद होते हैं तो विवादित चीज़ों को ऑन कैमरा कौन लाता है? मम्मी जी के सहयोग से और जिज्जी के सौजन्य से ये विवादित चीज़ें आती हैं। अब जिज्जी कह रही है कि वैसे भी अभी 8-10 दिन रहना है ना। उसके बाद भाई जून में अब जब नोना जिज्जा की भी छुट्टी हो जाएगी उसके पास सारे आएंगे, चल चल हिमाचल। तो भाई जब से मम्मियाँ गई हैं तो जिज्जी का जो कंटेंट होता है मम्मियों के इर्द गिर्द होता है, कुछ ना कुछ ऐसी रुकड़ी वाली और लुकड़ी लगाए लगाए के ऐसी चीज़ें निकाल देती हैं जो विवादित चीज़ें होती हैं, जिसमें जनता इंटरेस्ट ले। कहते हैं ना कि सीधी सादी चीज़ों पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, और जो विवादित चीज़ें होती हैं जैसे अच्छा यूँ हो रहा है, अरे दैया इसके पीछे यूँ कहानी था, मम्मी ने आके कुछ अपना लॉजिक दे दिया, तो भाई बातें धीरे 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 बढ़ी और फिर उसमें विवाद हो गया। जी हाँ, ऐसे ही बातें कुछ लेकर आती हैं झूठ की दीवानी। अब झूठ की दीवानी लोगों ने कल उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया कि भाई वो तो ठीक है, मम्मी जी ने तुम्हारा कर्ज उतार दिया, तो तुम्हारे पति का दिया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अब दोनों के घर में रह रही ना मम्मी जी तो तुम्हारे लिए भैया 2200-2300 के खूब सारे नाइट सूट ऑर्डर कर दी हैं, जो कि साइज़ भी पता था, है ना, पसंद भी पता थी और मम्मी जी ने एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर दी कि भाई बहन से करवाया, परेतिन से, ठीक है। चलिए मान लेते हैं उस चीज़ को, टरू वालों ने मान लिया, खैर हम तो कभी नहीं मानेंगे। वो चीज़ें जिज्जी ने खुद देख के ऑर्डर करी हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है, ठीक है। बाकी अब नोना जिज्जा को तो भाई क्योंकि जिज्जी ने अपने लिए ऑर्डर करा, नोना जिज्जा के लिए इतनी जल्दी कोई चीज़ ऑर्डर नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मॉल जाते हैं तो वहीं से कुछ नोना जिज्जा के ख़रीद लाते हैं। देखिए हमारे नोना जिज्जा बहुत सिंपल आदमी हैं, वो कुछ कॉलर वाली टी शर्ट्स पहनते हैं, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, सबसे ज़्यादा उनके ग्रीन वाली टी शर्ट भाई चर्चा में रही, जैसे उनके विवाद धक्का मुक्की वाले। तो उसके बाद वो चेक्स वाली कुछ शर्ट पहनते हैं, है ना, तो वो बस लिमिटेड एडिशन होते हैं, जो पहले पहन चुके होते हैं वैसे दिखती दिखाती जिज्जी हमारे कई बार शर्ट लेके जाती है और सेम शर्ट ढूंढती है मॉल वगैरह में। तो आप सबको पता है कि नोना जिज्जा भाई देखिए बुद्धिजीवी समाज के इंसान है, उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगाव है नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नया आया है ज़ारा का, कुछ आया है सितारा, कुछ आया है गुलाबों का, नहीं, ये सब कुछ नोना जिज्जा को चाहिए नहीं होता है। तो भाई दीदी ने भूल गया कि भाई ये जो स्क्रिप्ट बनाएंगे, मम्मी जी ने कर्ज उतारा बेटी के घर में इतने दिन रहने खाने का घूमने का, तो लोग ये भी सवाल करेंगे दामाद जी जो खेतों में फड़ुआ थे चलाए, दामाद जी तुम्हारे खेतों में खाद पांस भी लगाए, उनको तुमने कुछ नहीं दिया है। और जो लुकड़ी लगाए रही थी उसको मम्मी जी ने भैया अच्छे से कम मान के चलिए सारा अगर मिला लें तो लगभग 6,000 के आसपास का शॉपिंग मम्मी जी ने। दूध की दीवानी, अरे बाप रे, दूध नहीं चाय की दीवानी, हमारा दिमाग सटक गवा आजकल इनकी सबकी तरह तो झूठ की दीवानी और चाय की दीवानी। चाय की चर्ची तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी है, मतलब उसको कौनो भी जहर का घूट पीना हो तो पहले एक चाय का घूट पिएगी, तब जाके जहर का। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो भाई लोगों का ये सवाल उठाना लाजमी था, इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं कि ये सवाल ना उठे कि भाई अब बेटी के लिए लिया तो दामाद जी के लिए तो भी बनता है। तो भाई जिज्जी ने आज उसका भी सवाल दे दिया, मतलब रातिम सवाल दिया था जवाब, है ना, कि लोग कह रहे हैं कि भाई दामाद के लिए कुछ नहीं, दामाद के लिए तो दामाद जी के लिए भी एक आया है ऐसा पर्स जिसको बैग जिसको मैं भी टांग सकती हूँ, और दामाद जी हालांकि वो मैं ही यूज़ करूँगी, दामाद जी करते नहीं हैं, और अगर करेंगे भी दामाद जी तो किसी को पता नहीं चलेगा, कौन देखता है कि दामाद जी ने क्या पहना, क्या खाया, क्या टांगा है, कैसे जा रहे हैं, क्योंकि दामाद जी ऑफ कैमरा रहते हैं। आधे लोग तो जो नए के सब्सक्राइबर्स हैं
उनको ये लगता है कि जिज्जी के जो हस्बैंड हैं वो कहीं बाहर रहते हैं और जिज्जी अपनी दोनों मम्मियों मतलब सास और खुद की मम्मी के साथ रहती है। तमाम लोग पूछते रहते हैं आपके पति कहाँ रहते हैं, आपके पति क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, जो नए लोग जुड़े हैं उनको नहीं पता कि पति तो आसे पास रहते, कई बार बगल वाले कमरे में सोए रहते हैं और लेकिन कैमरे में वो मिस्टर इंडिया बने रहते हैं। तो वो बुद्धिजीवी समाज के इंसान हैं, नए लोगों को मैं बता रही हूँ, वो ऐसे नहीं आते हैं, वो ऑफ कैमरा अपना अच्छे से रोल प्ले करते हैं, किसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसी परफॉर्मेंस देनी है, कब रूड होना है, कब खुश होना है, कब मस्का मारना है, कब एकदम तौल देना है सब्सक्राइबर्स को, ये सारा डिसाइड कौन करता है? नोना जीजा। तो ये जो नोना जिज्जा हैं, अब इनके लिए भाई जिज्जी ने क्रेडिट दे दिया कि वैसे तो हमने वो बात खुद ही ऑर्डर करा है, लेकिन समझ लीजिए मम्मी की तरफ से जीजा जी के लिए, हालांकि यूज मैं ही करूँगी। वाह जी वाह, आज तो भैया जिज्जी ने मलिछप्पा की हद कर दी। मतलब यार डेली ब्लॉगर हो तो कुछ भी करके दिखाओगे। गुड मॉर्निंग हो गई, चलो ठीक है मान लेते हैं। कई बार एक्टिंग करती हैं, पहले कैमरा सेट करेंगे, फिर जाके चादर ओढ़ के लेटेंगे, फिर ऐसे ऐसे अंगड़ाई लेके उठेंगी, चादर हटाएंगे, कभी आंख बंद करके वीडियो बनाएंगे। चलो कहते हैं इतना एक्टिंग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब मलिछापा वाला का है कंटेंट दिखा रहे हो, ब्रश कर रही हैं, मुँह तो हो रही हैं। अरे हमें लग रहा आने वाले दिन में तुम लोग गुसल खाने में भी चले जाओगे तो दिखाओगे कि साइलेंट करते हो कि पड़पड़ा करते हो। है भगवान का ये छी 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 छी। भाई ऐसी चीज़ें ना ही दिखाया करो। डेली ब्लॉगिंग करते हो, डेली रूटीन थोड़ी ना दिखाते हो कि हम सुबह से लेके का शाम करते हैं ना, कैसे मुंह धोते हैं, कैसे मुंह पे हाथ चलाते हैं, कैसे फेस वॉश करते हैं, ये सब दिखाना है तो फिर एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लेकर बना दो। लेकिन ये सब दोबारा इसे मत दिखाना ब्रश करते हुए। फ़ोन ली हैं कहा भैया, सभी लोग ब्रश कर लेते हैं, पता है कैसे करना है। अगर ब्रशिंग की टेक्निक सीखनी है तो भाई साहब उसमें ग्राफ में भी आता है, अलग अलग लोग जो हाइजीन वाले वीडियो बनाते हैं, जो देख सके किसी को ब्रश करते हुए, तो जाए भैया वहीं देख लो। खास कि हमरे सबकी बस की बात नहीं है, और तमाम आप में से भी लोग, हमें नहीं लगता कि ब्रशिंग करते हुए या फिर नहाते धोते हुए किसी को देखना चाहेंगे मैल वैल छुड़ाते हुए। वैसे जिज्जी पहले ना ऐसे ऐसे छुड़ाती थी, कहती थी बाहर वो कटाई पिटाई हो रही, किसान लोग खेत में कटाई कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पे धूल जम जाती है, मैल आ जाता है, वो सारी बात है। तो भाई देखिए सारी चीज़ें तो ठीक ठाक रही, लेकिन शिमला में जी मैं दीदी का दिल जिगर किडनी बसता था, वो जो लेके आई थी फ्रिज पे लगाई थी, अब भाई साहब वो नाकाम वाले ने सरकार दिया और टूट गया किनारे से। कोई बात नहीं जिज्जी, अब तो जा रही, और 110% आपकी जो एनिवर्सरी है ना, वो वहीं पर होगी। कहाँ? शिमला में। तो इस बार 2 खरीद लाइएगा, और उसके बाद भाई लगा दीजिएगा, एक फ्रिज पे और एक रख लीजिएगा, क्या पता काम वाली का हाथ फिर से फिसल जाए। तो इस बार आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो भाई ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारा क्रियाकलाप करने के बाद फिर घर के बाकी के काम, तड़का तुड़का, चाय वाय, 8-10 दिन मम्मी के रह गए हैं, फिर हम सारे घर निकल जाएंगे फलान ढमाक। इधर की सफाई, सोफे की सफाई, बीच बीच में टीवी की आवाज़ आई, ये सब क्रियाकलाप करने के बाद हमारी जिज्जी को याद आता है कि मैंने ना एक सूट ऑर्डर किया था और बहुत पहले करा था, है ना। उसके बाद हम फिर घूमने घामने चले गए तो मैं भूल गई। अब वो सूट एकदम से याद आया, पार्सल खोला गया, लेकिन वो सूट का भाई साइज़ जिज्जी का बड़ा था। कहने का मतलब है कि जिज्जी हमारे SS पहनती हैं। अब ये साइज़ मम्मी जी के नाप का था, लेकिन कुर्ती छोटी थी। अब उस सूट को लेकर दर्शकों, मतलब भाई साहब जो भूमिका बनाई गई है, जैसे भूमिका बनाई गई है, इसमें का सिला सकते हैं और या फिर किसी और को दे दें। मम्मी जी को पहना के दिखाया गया, मम्मी जी कहीं ठीक है हम पहन लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा कुर्ता तो तंग है, मतलब कुर्ता तो छोटा है, बाकी सब ठीक ठाक है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। इतना सब कुछ बोलने के बाद मम्मी जी का सबसे बड़ा डर कि या चाय की दीवानी कोनो और का नहीं दे दे कपड़ा लत्ता। और मम्मी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि नए नए कपड़े तुम किसी और का थमा दो। लेकिन मम्मी का कहना ये था कि कोई बात नहीं हम पहन डालेंगे। फिर जिज्जी ने कहा हमारे उधर तो ऐसे कुर्ते पहने नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं जब तक तुम इधर रहना पहन डालना। मम्मी ने कहा ना मैं साथ में लेके जाऊंगी। फिर मम्मी ने भी जो सोचा साचा हो कि ठीक है इधर हैं तब तक पहनते हैं। बताओ मैं पतली लग रही हूँ या मोटी लग रही हूँ?
ठीक लग रही हूँ, तो ये चीज़ गाइस बताएंगे। अरे गाइस काहे बताएंगे भाई साहब, मम्मी का कंफर्ट लेवल फील होए, तुमकरी आँखन का अच्छा जैसे हमारे सबका कहा जाता है, तुम मम्मी जी का कुछो पहनाओ। अभी कुछ दिन पहले तुमने तो का पहना दिया था मम्मी जी को, अपना नाइट सूट है। लोग भाई जो कंफर्ट नहीं फील करते हैं वो थोड़ा सकुचाते हैं, हमेशा जो पहनते हैं उनका चल जाता है। अब भाई मम्मी जी का सीन है कि उधर पहले बता रहे थे कि वो पजामी भी नहीं पहनने देते थे, लेगिंग्स भी नहीं पहनने देते थे, कहते थे कि भाई स्किन में चिपका हुआ कोई चीज़ नहीं पहनेगा। अब ये पहन लेते थे तो बवाल बन जाता था। और मम्मी जी को अब नाइट सूट पहना रहे हैं तो लोग इस बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि नई रिश्तेदारी जो जुड़ी है उसमें भी तमाम लोग हैं, जैसे बग्गी की दादी, बग्गी की बुआ, बहुत सारे लोग हैं नई नई रिश्तेदारी में। तो ये सब नाटक नौटंकी देख के वो कैसा सोचते होंगे। मैं फिर से कहूँगी, मैं किसी कपड़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो पहनता है, जिनका कंफर्ट लेवल है, वो कंफर्ट फील करते हैं। जो कभी भी नहीं पहनता है उसके बाद उसको अगर ज़बरदस्ती सिर्फ ऑन कैमरा दिखाने के लिए आप पहना रहे हो। एक दिन तो दोनों अम्माओं को पहना दिया था, दोनों सास को, थंबनेल पर उनके फ़ोटो भी लगा दिया था। मम्मी जी को शायद क्रॉप टॉप पहनाया था या जो भी है, अभी भी थंबनेल लगा होगा अगर आप देखना चाहो। तो लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि भाई तू कंटेंट लाई है, मैं समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इन दोनों को यहाँ पर ऑन कैमरा दिखा रही है, कठपुतली बना के, अच्छी चीज़ नहीं है। जिसमें वो कंफर्ट फील करें वही चीज़ उनसे कराओ। पॉडकास्ट वाली चीज़ें तुमको सबको क्या लगता है कि मम्मी जी अपने मुंह से बोलती हैं, ठीक है मुँह से बोलती हैं, पर शब्द किसके होते हैं, वो स्क्रिप्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है कि देखो मम्मी वो तो सब ठीक है, अगर आज आप ये बोल दोगी तो मेरे इतने व्यूज़ आ जाएंगे, इतना लंबा बना लेंगे, इतनी बार ऐड आ जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा ना डॉलर आ जाएंगे, तो मम्मी देख लो क्या बोलने का तैयार। अरे बिल्कुल तुम बोलो, मैं बोलूँगी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा चढ़ाए दिया जाता है। फिर मम्मी जी भाई आय की विवादित चीज़ें यहाँ पे बोल जाती हैं। सच सबको पता है, और ये जो क्रियाकलाप कर रही हैं झूठ की दीवानी, ये बेहतर ढंग से पता है। तो ये जो नौटंकी ड्रामा मम्मी जी को कल तंग सूट पहना के कराया गया है, टाइटल था पहले ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने, 59 वर्षीय ओल्ड लेडी। 60 भी नहीं हुए, अच्छा उधर 58 में रिटायरमेंट होती है, 59 में होती है। जिज्जी कितने साल की है, छुटकन्नी कितने साल की है। अब इन सब चीज़न में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भाई सबको पता है कि कौन कितने साल का है, और ये सब नौटंकी ड्रामे हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ एक लगी कि ये हमेशा जो झूठ की दीवानी अपनी बहन को चढ़ाती रहती है कि नहीं तू बहुत स्ट्रांग है, तूने अपने आप को खड़ा करने में बहुत मेहनत करी है और ऐसे ही रहना चाहिए, है ना, तू बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको लेकर भाई कल एक सब्सक्राइबर ने जो धोया है, मतलब भाई बिल्कुल दिल जिगर किडनी खुश हो गया, पूछो क्यों। भाई इसने लिखा है, पढ़ के सुनाते हैं फिर बताते हैं। क्या स्ट्रांग है, किसी के गलत बिहेवियर को अप्रिशिएट करने का मतलब पता है क्या होता है? आप उसका बुरा चाहते हो, वो कभी ना सुधरे लाइफ में, सिर्फ गलतियां ही करे। बड़े होने का क्या फ़र्ज़ निभाया है तुमने? भाई अभी तक इस पर 85 लोगों ने लाइक करा। जी हाँ, हमेशा मैंने ये कहा है कि ये जानबूझ के ना झूठ की दीवानी छुटकन्नी को चढ़ाती रहती है। छुटकन्नी अपनी इतनी सी तारीफ़ा को सुन के खुश हो जाती है। उसको लगता है कि अरे नहीं मैं सही कर रही हूँ, मैं सही चीज़ के लिए लड़ रही हूँ। अरे बहन, अपना घर परिवार छोड़ के, पति को छोड़ के तू सही कर रही है, वो भी ऐसी बातें जो नॉनसेंस। सही चीज़ के लिए लड़ो, हम भी साथ हैं आपके। कोई अगर वाकई में तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा, वाकई में कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ, तो भाई साहब वो चीज़ बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, और ना ही बर्दाश्त किया जाना चाहिए, ना आपको ना किसी और को। लेकिन आपको जो चढ़ाया गया है, झूठी चीज़ों में फंसाया गया है, वो सबको समझ में आता है कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन क्या है, कौन दिखावा कर रहा है। और इन्होंने भी वही सारी चीज़ें करी हैं, है ना। हमेशा अपनी बहन को इन्होंने चढ़ाया है झूठ की सीढ़ियों पे, हैं कि जब नीचे गिरे तो बाद में जब वो सोचेगी, लेकिन तब तक तो वक्त दूर चला जाएगा, मुट्ठी से निकल जाएगा। जैसा कि अब अगर कई बार उसके मन में जब वो अकेले होती तो सोचती है, क्योंकि ये सब तो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं।
अब जब वो अकेले होती तो सोचती है कि यार काश मेरी भी ऐसे लाइफ होती, काश कि मैं भी ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करती। लेकिन जैसे वो थोड़ा इमोशनल होती है, फिर थोड़ा इमोशनल अपना कुछ विचार व्यक्त करती है, जैसे सिंगल लाइफ मेरे से रिलेटेड है, मेरी मैरिड लाइफ से भी नहीं रिलेटेड है, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, जैसे उस दिन उसने ये सारी चीज़ें करी थी। फिर भाई साहब झूठ की दीवानी ने मिल कर ना जाल बिछाया और फिर से उसको उसी चीज़ में फंसा दिया कि ना अभी तो जो सोचेगी जो करेगी वो गलत होगा, है ना, इससे पहले जो हो रहा है और जो तू कर रही वही सही है। तो कल फिर से इन्होंने वही लास्ट में अपना स्पीच दिया, स्ट्रांग ये वो फलान ढमाक, पता नहीं लोग कब सोचेंगे कि एक लड़की के साथ उसकी माँ क्यों नहीं रह सकती, बड़ी बड़ी बातें। अरे तुम सोचो ना, तुम ही आके यहाँ क्यों बोल रहे हो, कोई यहाँ किसी को बोल रहा है? आपकी मर्ज़ी, रखोगे तो आप रखोगे, नहीं रखोगे तो आप नहीं रखोगे, मतलब हमेशा लोगों को फंसवाना। अब मम्मी जी को लेकर भी ये चीज़ कह जाना कि मैं तो ऐसा सोच नहीं रखती, लेकिन अब तमाम मेरे कोई जान पहचान की ही हैं जिनसे मम्मी जी बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ना ना ना, लड़की के यहाँ रह रहे तो उसको ज़रूर कुछ देना, इससे मत मुँह उठा के चली आना। तो ये सारी चीज़ें हमने कही थी आपके रिश्तेदार से बोलने के लिए, या फिर सब्सक्राइबर्स ने कहा था। ये समाज है, समाज में कुछ लोग नई चीज़ों को करते हैं तो बदलाव लाते हैं, है ना। लेकिन अब बार बार अगर तुम बदलाव भी लाने की कोशिश कर रही हो तो बार बार उसको दिखा क्यों रही हो, मतलब एहसान जता रही हो या फिर अपने आप को सर्वोपरि बता रही हो कि नहीं देखो मैं एक रूढ़ियों को तोड़ रही हूँ, लेकिन 10 बार गिनाऊंगी हैं कि मैं लेके आई हूँ, मैं घुमा रही हूँ, मैं खिला रही हूँ, मैं कुछ अलग डाइट चार्ट इनका बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें सबको समझ में आती हैं, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है। तो बस अभी के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि ये जो इन्होंने कल नौटंकी ड्रामा कपड़ों को लेकर करा, अभी जाते जाते देखिए और कितना नौटंकी ड्रामा करती हैं। इन्होंने बोला है ना कि 6 तारीख या 7 तारीख के आसपास जून में जाएंगी, तो तब तक अभी कुछ जो दिन हैं ना, 10-11 दिन 12 दिन जो भी इनके पास जब तक ये जाते हैं, ये खूब आतंक काटेंगे, बहुत ही ज़्यादा काटने वाले। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले लाइक करके जाएगा। 59 वर्षीय महिला ने पहन ले ऐसे तंग कपड़े।